कहते हैं चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ, अपनी चाल के लिए ही ये चीता पूरी दुनिया में फेमस है और ये तो सचमुच हवा से बातें करता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है कि चीते में इतनी तेज दौड़ लगाने की क्षमता होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा मतलब है कि आप इस वीडियो को आधे में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि चीते से जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं तो आप मिस कर देंगे। तो ऐसे में आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। दरअसल चीता ही एक ऐसा जीव है जो कि अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाता है। ये जानवर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी कुछ गिने चुने चीता पाए जाते हैं, मगर एशिया के चीता अफ्रीका के चीता के साइज में जरा छोटे होते हैं। अब चीता भी लेपर्ड और लायन की तरह कैट फैमिली का ही मेंबर है और इन्हीं की तरह खूंखार शिकारी भी है। मगर इस बेचारे में एक कमी ये भी है कि ये इन जानवरों की तरह दहाड़ नहीं सकता, यानी इसकी आवाज से तो कोई इससे नहीं डरने वाला, मगर इसकी स्पीड से हर किसी को डरना पड़ता है। हिरन जैसे जानवरों को जहां दूसरे शिकारियों के सामने अपनी तेज स्पीड का एडवांटेज मिलता है, वहीं चीते के सामने उनकी ये काबिलियत भी धरी की धरी रह जाती है। दरअसल जंगल की दुनिया में वैसे तो पेरिग्रीन फॉल्कन नाम के पक्षी को दुनिया का सबसे तेज क्रिएचर माना जाता है और ये जब नीचे की तरफ उड़ान भरता है तो इसकी स्पीड करीब 400 किलोमीटर पर चली जाती है। मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में चीते का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक एक चीते की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है करीब 120 किलोमीटर। वहीं एक स्टडी के अनुसार ये पता लगाया गया कि दुनिया के सबसे तेज आदमी उसेन बोल्ट की भी मैक्सिमम स्पीड केवल 44 किलोमीटर की है। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक चीता कितना तेज दौड़ सकता है। हालांकि ये हर समय इसी स्पीड पर नहीं दौड़ता, इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर के आसपास की होती है। कभी कभी बस जरूरत पड़ने पर ही ये अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं दौड़ते। आप यकीन नहीं करेंगे कि चीता केवल 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर तक एक्सेलरेट कर सकता है और 3 सेकंड में ही ये अपनी करवट भी आसानी से बदल देता है। दरअसल ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच जाता है और पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। तो बेवजह ज्यादा देर दौड़ने की मेहनत ही क्यों करना। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज दौड़ कैसे लगा लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी शारीरिक बनावट इन्हें सुपर फास्ट बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये अपने शरीर के आकार की तुलना में बहुत ही कम वजन के होते हैं, यानी कि इनका शरीर बहुत हल्का होता है, इसीलिए ये बड़ी आसानी से तेज भाग लेते हैं। अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें तो इनकी हाइट करीब 3.2 फीट की होती है और वजन के मुकाबले में जहां एक शेर का वजन यानी कि 250 किलो होता है, वहीं चीता ज्यादा से ज्यादा केवल 70 किलो वजनी हो सकता है। वैसे ज्यादातर चीते को केवल 55 किलो के आसपास ही देखा गया है। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से ही इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। और इसके बाद अगर बात की जाए इसके सिर की, तो इसके सिर की बनावट ऊपर की तरफ से बिल्कुल फ्लैट होती है और इसका सिर आगे की तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। यही वजह है कि चीता को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ये हवा को बिल्कुल चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता के हिप्स कुछ ऐसे शेप में होते हैं कि चीते को दौड़ते हुए टर्न लेने की सिचुएशन में एक स्टेबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीते का बैलेंस बना रहता है और वो दौड़ते वक्त शार्प टर्न्स भी आसानी से ले पाता है। इसके अलावा उनकी पूंछ दौड़ते वक्त बिल्कुल एक रबर की तरह काम करती है, जो चीते को टर्न करते वक्त हिप्स की तरह ही बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इनके आगे वाले पैरों की, तो इनके शोल्डर्स की हड्डियां कॉलर बोन से अटैच नहीं होती, जिसका मतलब है कि अपने आगे वाले पैरों को ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं और अपने पिछले शरीर को आसानी से आगे की तरफ खींच भी सकते हैं, यानी कि इनकी छलांग बहुत लंबी होती है। इसके साथ ही इनकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है कि ये बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। इसके साथ ही इनके शरीर के बाल भी बाकी जानवरों की तुलना में थोड़े कड़क होते हैं, जो दौड़ते वक्त शॉक यानी कि झटकों को ज्यादा अच्छी तरह से
अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दरअसल चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इतना तेज दौड़ने के लिए इसको कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह इनके शरीर की बनावट है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांग ही इन्हें इतना तेज दौड़ने में मदद करती है। सिर्फ यही नहीं, चीता एक बार में करीब 7 मीटर की छलांग लगा सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि दौड़ते वक्त एक चीता जमीन पर रहने से ज्यादा तो हवा में रहता है। यानी यूं समझिए कि चीता दौड़ता नहीं है बल्कि वो तो हवा में तैरता है। वहीं कैट फैमिली के ज्यादातर शिकारियों से उल्ट ये अपना शिकार दिन के उजाले में ही करते हैं। साइज में छोटा होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में लगे रहते हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। दरअसल मौका लगने पर ये हिरन जैसे जीवों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीता ज्यादातर ग्रुप्स में ही होते हैं। इनके ग्रुप में ज्यादातर मेल्स ही होते हैं, जिनमें कि ये आपस में एक दूसरे में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकारियों को काबू करने के लिए और अपने इलाके की रक्षा के लिए इनका ग्रुप में रहना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा चीते को अपने शिकार को मारकर बहुत जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध, ईगल, लेपर्ड, हाइना और लॉयन जैसे दूसरे शिकारी जानवर और पक्षी इनके किए शिकार पर हाथ साफ करने आसानी से पहुंच जाते हैं। चीता इतने ताकतवर नहीं होते कि इन जानवरों से लड़ाई मोल ले सके, यानी कि मेहनत बेचारे अकेले चीते करते हैं और सारी मलाई दूसरे ताकतवर जानवर आकर चट कर जाते हैं। चीता के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं और ये भी इस जानवर की विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक शोध से ये पता चलता है कि चीता के 95% बच्चे मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी कि चीता के 100 बच्चे में से 5 ही बच्चे बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की कि आखिरकार चीते की रफ्तार क्यों बाकी जानवरों से ज्यादा तेज होती है।